लक्ष्य करियर पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का क्लास है दो चर वाले रैखिक समीकरण को तुलनात्मक विधि से हल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा समीकरण क्या है 2x, समीकरण क्या है 2x प्लस 2y इजकल टू 6। फिर दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y इजकल टू 10। ठीक है, ये मेरा समीकरण। अब देखिए ये समीकरण को क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को तुलनात्मक विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको समीकरण ना एक मान लीजिएगा, इसको दो मान लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा कि दोनों समीकरण एक एक करके समीकरण को किसी अगला समीकरण में बदलना है। ठीक है, किसी अन्य समीकरण में बदलना है। तो हम लिखते हैं समीकरण एक से। तो अब देखिए समीकरण एक को आप बदलिएगा तो आप ये भी बात ध्यान में रखिए, या तो आपको x के पद में बदलना है, समझ गए, या तो y के पद में बदलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 2x प्लस 2y इजकल टू 6। आपको आप बात ध्यान में रखना है, x के पदों में बदलना है या y के पदों में। तो अगर हमने x के पदों में बदलना है तो लिखेंगे 2x बराबर 6 माइनस 2y और x इजकल टू 6 माइनस 2y अब बटे 2। अब इसको हम समीकरण 3 में बदल दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। एक को तो बदल दिए, अब लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो अब एक बात और भी ध्यान में रखिए, जिस तरह से आप समीकरण एक को बदले होंगे जिस पद में, उसी तरह से उसी पद में आपको समीकरण 2 में बदलना होगा। ये बात ध्यान में रखना होगा। तो चलिए समीकरण 2x प्लस 4y अब बराबर 10। ठीक है, तो 2x अब बराबर करेंगे 10 माइनस 4y। ठीक है, प्लस वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x इजकल टू 10 माइनस 4y अब बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। इधर दो समीकरण दे ही रखा था, हमने 3 और 4 आगे बढ़े। अब क्या करना है हमको, हम पेज ले लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण एक क्या लिखना है, समीकरण 3 एवं 4 को तुलना करने पर, क्या हमने लिखे समीकरण 3 एवं 4 को क्या करने पर, तुलना करने पर। समीकरण 3 क्या है 6 माइनस 2y बटे 2, क्या है हमको 6 माइनस 2y बटे 2 अब बराबर हमको एक अन्य समीकरण क्या है 10 माइनस 4y बटे 2, क्या है 10 माइनस 4y बटे 2। अब क्या कीजिए, ये बराबर बराबर में आप काट भी सकते हैं, लेकिन आपका हर पद ऐसा थोड़ी ना है जो कटवे करेगा। तो इसको आप जो है कोणीय गुना हम कर देते हैं। तो काट गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 और माइनस 2 दूना 4y और बराबर इसको भी कीजिए 10 दूना 20 और माइनस 4 दूनी 8y। तो ऐसा कीजिएगा। तो अब क्या कीजिए, इसको भगाइए। तो भगाइएगा तो इस अगर माइनस वाला को भगाइएगा तो ये बगल तो प्लस में हो जाएगा, आपको 4y हो जाएगा बराबर। इसको भी भगाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 20 में से 12 गया तो 8 बचेगा। तो y बराबर 8 बटे 4 जो कट के हमको 2 प्राप्त होगा। अब हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में। हम समीकरण 3 में क्यों रखें, समीकरण 3 या 4 एक ऐसा समीकरण है जो बदला हुआ समीकरण है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप 1 और 2 में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए समीकरण 3 क्या है 6 माइनस 2 और गुना यहाँ पर अभी निकला है 2 अब बट्टे 2। तो 6 माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 2, यानी कि 6 में से 4 गया तो हमको कितना बच गया 2 बट्टे 2, यानी कट गया 1। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है, तो इस तरह हम तुलनात्मक विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। इस विधि को हमने बनाए हैं, एक बार फिर से आप एक बार समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपके पास दो समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण में से आप डिसाइड आपको पहले ही करना पड़ेगा कि आपको किस समीकरण में बदलना है। तो समीकरण जो है आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि समीकरण को x या y के पद में बदलना है। तो हमने क्या किए हैं, समीकरण 1 से चले फर्स्ट बार, और समीकरण 1 से चलने के बाद हमने क्या किए हैं x के पदों में बदले। तो x के पदों में बदले तो y को भगाना पड़े। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी किए, समीकरण 2 में भी किए।
क्या किए, y के पदों में बदले और फिर से क्या किए हैं, अगला समीकरण में हमने दोनों समीकरण को तुलना कर दिए या बराबर कर दिए, जिससे क्या हुआ कि हमें एक पद का मान निकल गया, यानी कि y का मान निकल गया। अब y के मान को किसी एक अन्य समीकरण, जो 4 समीकरण है उन समीकरण में रखे तो हमको क्या मिला, एक अज्ञात राशि x का मान भी निकल गया। तो इस तरह हम जो है तुलनात्मक विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कर